आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आईआईटी जे एडवांस में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दिया गया है कि सूची फर्स्ट के प्रत्येक संकर कक्षक के सेट को सूची सेकंड में दिए गए संकुल या संकुलों के साथ सुमेल कीजिए। ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है, ठीक। इसमें ये संकरण दिया गया है और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आईआईटी जे एडवांस 2018 में पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग इन सब का संकरण निकाल लेते हैं। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इन सब का संकरण निकाल लेते हैं, ठीक। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पी नंबर जो है उसको पहले देखते हैं। पी नंबर में दिया गया है Fe पर 4 ऋण आयन है, ठीक। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 6 गुणे F की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ऋण 4 या यक्स धन 6 गुणे F की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है, ठीक, बराबर -4। तो यक्स -6 बराबर -4 हो जाएगा, या फिर यक्स बराबर -4 धन 6 या यक्स बराबर धन 2 आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Fe जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा आर्गन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देगा एक साथ, 3d 4s 4p, ठीक। तो 18 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 20 हो गया, और बाकी जो 6 बचे हैं इसमें भर दिए तो 26 हो गया, ठीक। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 2 आया है, इसलिए Fe धन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 3d 6। Fe धन 2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, तो ये बचेगा 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक। इसको कक्षकों में भर लेते हैं। तो ये 3d कक्षक है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s कक्षक है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये 4p कक्षक है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल कक्षकों की संख्या 5 होती है, और इसमें एक ही कक्षक होता है, और इसमें कक्षकों की संख्या 3 होती है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे हुंड के नियमानुसार, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएंगे, ठीक। अब चूंकि Fe पर 4 ऋण आयन में F जो होता है यह दुर्बल लिगेंड होता है। हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो सभी दुर्बल लिगेंड में आते हैं, ठीक। तो F जो है दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं। तो ये दुर्बल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, युग्मन नहीं करा पाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा तब क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो वैसे ही यहाँ उतर जाएंगे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ युग्मन नहीं हो रहा है, तो F जो है लिगेंड है, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे इन सब कक्षकों में जो खाली कक्षक पड़े हैं उसमें जाकर के बैठ जाएंगे। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस द्वारा हम व्यक्त कर दिए हैं। यहाँ F रहेगा, यहाँ पर भी F रहेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये 3d कक्षक है, और ये 4s है, और ये 4p है। अब जो कि लिगेंड जो है 6 है और यहाँ पर 4 ही हो रहा है, तो और इसको बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4d, और 4d में कितने कक्षक होंगे, 5 कक्षक होंगे। तो यहाँ जो बचा है इन दोनों कक्षकों में F लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो अब यहाँ F जो है एक s कक्षक ले रहा है, 3 p कक्षक ले रहा है और 2 d कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण sp3d2 होगा। क्या होगा संकरण इसका, sp3d2 होगा। तो संकरण निकल गया इसका। अब Q नंबर जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। Q नंबर में दिया गया है TiS2O का होल क्यूब Cl3, ये दिया गया है, ठीक। तो इसमें H2O और Cl जो लिगेंड है और
Ti जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, तो माना Ti की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 3 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं लगा है। तो यक्स धन 3 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या, H2O जो होता है वह उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंड जो होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक, तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, धन 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। -1 क्यों होगी? क्योंकि Cl जो होता है एक ऋण आयन देता है, तो एक ऋण आयन देने की वजह से इसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 होगी। ठीक है, बराबर 0, या यक्स ऋण 3 बराबर 0, या यक्स बराबर धन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? यक्स बराबर धन 3 आ गया। अब जो है Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, तो Ti जिसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। ते होगा आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देगा, 3d 4s और 4p, तो 18, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, और बाकी जो 2 बचे हुए हैं इसमें आकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये 22 हो गया टोटल। अब Ti, चूंकि Ti का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह धन 3 है, इसलिए Ti धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा वह होगा आर्गन। अब यहाँ से देखिए, धन 3 का मतलब होगा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये 3d 1 होगा, और 4s में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। ठीक है, तो कक्षकों में भर लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनों को। तो ये 3d है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और 4s और ये 4p है। ठीक, इसमें जो है केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। ठीक, बाकी सभी खाली हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ये अपवाद में आता है कि जो डी कक्षक होते हैं इसमें टोटल कक्षकों की संख्या 5 होती है। इसमें जो 3 कक्षक होते हैं ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों कक्षकों को T2G कहते हैं, और बाकी जो 2 कक्षक होते हैं DX2, Y2 और ये DZ2, इन दोनों को EG कक्षक कहते हैं। इसको T2G कक्षक और इसको EG कक्षक कहते हैं। और T2G कक्षक जो होता है ये निम्न ऊर्जा स्तर वाला होता है, निम्न ऊर्जा स्तर वाला होता है, जबकि EG कक्षक जो होता है यह उच्च ऊर्जा स्तर वाला होता है। ठीक है, तो जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी उच्च ऊर्जा वाले कक्षक को ही ज्यादातर वरीयता देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं लिगेंड उच्च ऊर्जा वाले कक्षक को ही वरीयता देते हैं। ठीक है, तो लिगेंड क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा वाला जो कक्षक है Eg, इसी को ज्यादातर वरीयता देते हैं, अर्थात जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें और इसमें ही आकर के बैठेंगे, T2G कक्षक में नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, और लिगेंड जो है वो केवल उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को ही ज्यादातर वरीयता देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? यहाँ देखिए ये 3d था, ये 4s है, और यहाँ पर 4p है, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी खाली है कक्षक। तो जो लिगेंड होंगे, लिगेंड इसमें है H2O और Cl3, तो H2O और Cl3 दोनों ही दुर्बल लिगेंड है, वो आकर के यहाँ पर बैठेंगे, जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक होंगे वो आकर के यहाँ पर बैठेंगे, इसमें H2O, 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 Cl, Cl और Cl। क्यों यहाँ पर बैठेंगे? यहाँ पर क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि ये निम्न ऊर्जा स्तर वाले होते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनको अधिक वरीयता नहीं देते हैं। लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षक को ही वरीयता देते हैं, और डी कक्षकों में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक जो हैं वह DX2, Y2 और DZ2 ये दोनों होते हैं। तो जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो इन्हीं को वरीयता देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं बैठे, क्योंकि इनकी ऊर्जा स्तर जो होती है
वह कम होती है। समझ में आया? यहाँ पर लिगेंड जो है 2 डी कक्षक ले रहा है, 1 एस कक्षक ले रहा है और 3 पी कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण कैसा होगा? D2sp3 होगा। तो ये अपवाद में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म इन्हीं उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में ही आकर बैठेंगे, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में आकर के नहीं बैठेंगे। ठीक, अब तीसरा जो है R नंबर जो है वह है CrNs3 का होल 6 और पूरे पर 3 धनायन है। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है इसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब क्या होगा? यक्स धन 6 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या। NH3 जो है उदासीन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो 6 गुणे 0 बराबर, इस पूरे संकुल पे 3 धनायन है तो बराबर धन 3 हो जाएगा। तो ए आ जाएगा यक्स बराबर धन 3। तो ऑक्सीकरण संख्या आ गया। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, अर्थात इसमें 24 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो आर्गन जो है वह 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर दिया है। 3d 4s और 4p, तो 18 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 20 हो गए। बाकी जो बचे 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें आकर के आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब Cr धन 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। इसका क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन 3 आई है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ व्यक्त कर देगा, 3d। अब देखिए धन 3 का मतलब ये हुआ कि क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल जाएंगे और बाकी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3d 3 हो जाएगा। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक, अब इसको जो है कक्षकों में भर लेते हैं। तो जब कक्षकों में भरेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ए हो जाएगा 3d 3 और ये है 4s, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसमें, और यहाँ पर 4p हो जाएगा, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। क्रोमियम भी जो है अपवाद में आता है। इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि D3 विन्यास एक ऐसा विन्यास है, D3 विन्यास है। तो D3 विन्यास के मामले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही रहेगी, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल। ठीक है, तो D3 विन्यास के मामले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही रहती है, चाहे लिगेंड प्रबल हो या फिर दुर्बल। तो अब जो है क्या होगा? इसमें A3d है, A4s है और 4p है। ठीक, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3। तो चूंकि NH3 यहाँ पर प्रबल लिगेंड की तरह काम करेगा, मगर फिर भी यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि D3 विन्यास में लिगेंड चाहे प्रबल हो या फिर दुर्बल हो, वह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचे हुए जो खाली कक्षक हैं, उन खाली कक्षकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्रॉस द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ पर NH3 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा। ठीक है, NH3 आ जाएगा। तो NH3 जो है यहाँ 2 D कक्षक ले रहा है, 1 S कक्षक ले रहा है, 3 P कक्षक ले रहा है। तो इसका संकरण D2sp3 होगा। अब यस की बात कर लेते हैं। यस में जो है दिया गया है FeCl4 और पूरे संकुल पे 2 रेडायन। Fe जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, Cl लिगेंड है। तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तब यक्स धन 4 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है बराबर -2। -2 क्यों होगा? क्योंकि इस पूरे संकुल पे 2 रेडायन लगे हुए हैं। तो यक्स -4 बराबर -2, या यक्स बराबर -2 धन 4, या यक्स बराबर आ जाएगा धन 2। यक्स का मान आ गया, तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Fe जो है, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वह आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करेगा, 3d
4s 4p। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं, 18 2 20 हो गए, बाकी जो बचे हैं 6 इसमें आ जाएंगे और 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या धन 2 है Fe का, इसलिए Fe धन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, धन 2 का मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो पहले 4s में से निकलेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ पर 3d6 था तो वही रह जाएगा और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब इसको जो है इसको कक्षकों में भर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो है 3d6 होगा, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों को भर देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब चूंकि FeCl4 पूरे संकुल पे 2 ऋण आयन में Cl जो है दुर्बल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही रह जाएगा, तो ये 4 और एक 5, ठीक, यहाँ और यहाँ 3, तो ये 3d और ये 4s है और ये 4p है। 3d में तो वैसे ही सब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि Cl जो है दुर्बल लिगेंड है और दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करा पाते हैं। और बाकी जो खाली कक्षक है उसमें Cl जो कि लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्रॉस द्वारा व्यक्त किया गया है, यहाँ Cl आकर के बैठेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसमें Cl लिगेंड जो है एक s कक्षक ले रहा है और 3 p कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3 होगा। टी नंबर दिया गया है NiCO का होल टेट्रा, ठीक है। तो Ni का पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब x धन 4 गुणे CO की ऑक्सीकरण संख्या, अब इस पर कोई आवेश नहीं लगा है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x धन 4 गुणे CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर CO जो है उदासीन लिगेंड होता है और उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो 4 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो Ni जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन जो कि 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करेगा, 3d 4s 4p, तो 18 और 2 20, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। अब चूंकि निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 0 है, इसलिए यही पूरा उतर जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर a 3d 8 है और a 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए। तो पहले हुंड के नियमानुसार एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, उसके बाद इसका युग्मन करा देंगे। तो ये 6 हो गया, 7 और 1 8 हो गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ठीक। चूंकि NiCO का होल टेट्रा में CO जो होता है वह परबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा, ठीक है। तो यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो क्या हो जाएगा ये पूरा? ये 3d कक्षक है। तो देखिए इसमें CO जो है परबल लिगेंड है, या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आ जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले कक्षक में आ जाएगा। तो ये पूरा युग्मित हो जाएगा, ये तो पूरा युग्मित है ही। इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आएगा तो ये भी युग्मित हो जाएगा और 4s कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन युग्म बैठे हैं वो 3d में आ जाएंगे, तो ये भी पूरा युग्मित हो जाएगा, ठीक है। अब जो बाकी खाली कक्षक बचे हुए हैं 4s और 4p, इसमें CO लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म आकर के बैठ जाएंगे। CO लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको क्रॉस द्वारा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ CO और यहाँ पर भी CO, ठीक है। अब इस पूरे में देखिए CO लिगेंड जो है वह एक s कक्षक ले रहा है और 3 p कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण sp3 होगा, ठीक है। अब आखिरी वाला जो है U नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। आखिरी वाले में दिया गया है NiCN का होल टेट्रा और पूरे संकुल पे
2 ऋण आयन लगे हुए हैं। इसमें Ni जो है वह केंद्रीय धातु परमाणु है और Cn जो है प्रबल लिगेंड है। क्या है? प्रबल लिगेंड है। तो माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या x है, तब x धन 4 गुणे Cn की ऑक्सीकरण संख्या, और पूरे संकुल पे 2 ऋण आयन लगे हुए हैं इसलिए बराबर -2 हो जाएगा। यह x धन 4 गुणे Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा बराबर -2। यह x -4 बराबर -2। यह x बराबर -2 धन 4 बराबर धन 2 आएगा। तो यहाँ x का जो मान आया वह धन 2 आया। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Ni जिसका परमाणु क्रमांक 28 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d 4s 4p। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देगा, तो 18 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। ठीक। अब निकिल का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या धन 2 आया है, इसलिए Ni धन 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त कर देगा। यहाँ पर धन 2 का मतलब ये होता है कि निकिल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल जाएंगे, तो बचेगा 3d8। 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचेंगे, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इसमें ये 4p है, ये 4s है और ये 3d8 है। इसमें इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। तो पहले हुंड के नियमानुसार एक इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, फिर इसका युग्मन होगा। ठीक। तो यहाँ पर भर दिए हैं। अब चूंकि Ni Cn का होल टेट्रा पूरे संकुल पे 2 ऋण आयन में Cn जो होता है प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देगा। अतः यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा देता है, करा देगा। ठीक। तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 3d, ये होगा 4s और ये होगा 4p। 3d में जो है जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े थे ये ऐसे ही रहेंगे, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें आकर के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जो खाली कक्षक बच गए हैं उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म जाकर के बैठ जाएंगे, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्रॉस द्वारा व्यक्त किया गया है यहाँ पर। ठीक। यहाँ साइनाइड लिगेंड रहेगा Cn Cn, और यहाँ पर भी Cn। तो साइनाइड लिगेंड जो है यहाँ पर एक D कक्षक ले रहा है, एक S कक्षक ले रहा है और 2 P कक्षक ले रहा है, तो इसका संकरण क्या होगा? DsP2 होगा। ठीक। तो यहाँ पर Fe F6 जो होता है उसका संकरण sp3d2 आया, sp3d2 आया, और इसका संकरण जो है d2sp3 आया, d2sp3 आया, और इस वाले संकुल का R नंबर का जो संकुल है इसका संकरण d2sp3 आया। इसी प्रकार से S नंबर का जो संकुल है उसका संकरण sp3 आया, और T नंबर का जो संकुल है उसका जो संकुल आया है sp3 आया है, और NiCN4 पर 2 ऋण आयन इसका जो संकुल आया है वह dsp2 है। ठीक। तो देखिए R नंबर का जो संकुल आया है वह d2sp3 है। इसी प्रकार से FeCl4 ए वाला जो संकुल है उसका संकरण sp3 आया, और T नंबर का जो संकुल है उसका संकरण भी sp3 आया है, और U नंबर का जो संकुल है उसका संकरण dsp2 आया है। ठीक। तो अब यहाँ पर जो आंसर होगा लिख देते हैं। A नंबर जो है dsp2 यह U नंबर पे जाएगा NiCN4 ए वाला। ठीक है। और B नंबर जो होगा sp3 वह S कामा T पे जाएगा, S वाले पे और T वाले पे जाएगा। ठीक है। और C नंबर जो है sp3d2 वह P पे जाएगा इस वाले संकुल पे, और D नंबर जो है d2sp3 यह
क्यू पे जाएगा और आर पे जाएगा। यहाँ देखिए क्यू पे और आर पे जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ए जो है वह यू पे जाएगा, और बी जो होगा वह एस और टी पे जाएगा, और सी वाला जो होगा वह पी पे जाएगा, और डी वाला जो होगा वह क्यू और आर पे जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।